हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम लोग एक नए मंथ अप्रैल अभी जस्ट फिनिश करके मई में एंट्री कर रहे हैं। और अभी अ, हम लोग जो पिछले एक महीने से हम लोग जो बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा क्या क्या इस मार्केट में हुआ, उसका हम लोग एक रिकैप करेंगे। और उसके आधार पर आने वाले इस महीने में किस तरह होने की संभावना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों का हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे मेरा एक व्यू जो शेयर करने का रहता है कि मैं अपने एक व्यू बनाता हूँ इस मार्केट के मूवमेंट के आधार पे। मैं सारे पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को देख करके, सारे न्यूज़ वगैरह को देख करके और एक साइकोलॉजी का अपना जो है तड़का लगा करके मैं अपना एक व्यू बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसके हिसाब से मेरे को आगे क्या होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। मेरे कोई भी दोस्त उस हमारे व्यू के ऊपर जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो अपने सूझबूझ के हिसाब से लें, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लें, अपने कैपिटल के साइज़ के हिसाब से लें। इसमें आपका प्रॉफिट या लॉस ये आपके काम करने के तरीके से ही हो सब आता है। मेरा काम है सिर्फ आपके लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने का, एक आपको व्यूज़ मैं शेयर करता हूँ जहाँ पे आप कम से कम नुकसान लगे या एकदम बचे रहें। इसके बाद तो जो बचता है वो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट बचता है। बाकी आप सब मेरे साथ पिछले 5 महीने से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने देखा है कि जो अपनी सूझबूझ से काम करते हैं और मेरे व्यूज़ के हिसाब से थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए उसमें काम करते हैं तो उसका पोजीशन बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं, आगे की बात अब हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम जो इस नए हफ्ते में आ गए हैं, तो जिसमें बहुत बड़ा इवेंट आज कंप्लीट हुआ है, तो उसके हिसाब से अब हमारे आगे की रणनीति क्या होनी है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग जो पिछले 1.5 महीने से एक रेंज में हम लोग अटके हुए हैं और बार-बार हम लोग ऊपर नीचे कर रहे थे। और उस रेंज में एक लास्ट की जो लेग रह गई थी, जो मैं बार-बार आपसे कह रहा था कि एक बार इसको नीचे आना है। लास्ट वीक में हमारी वो लास्ट वीक में कंप्लीट हो गई है। और ये हमने वेडनेसडे को बात की थी और आपको हमने मंडे को नोटिफिकेशन भी दे दिया था। और उसके बाद जब मैं बुधवार को आया था तो मैंने आपसे कहा था कि अब इसको एक बार ऊपर का जो है हमारा जो 15,000 का जो लेवल है उसको इसको काटना है, चाहे ₹1 से भी काट दे तो हमारा ये नीचे वाला जो है लेवल है उसका कंफर्मेशन हो जाएगा। और उसने कम टाइम में ऊपर काट दिया। तो हमारी जो प्री कंडीशन थी, एक तो कम टाइम में काटना था और एक उसको उस लाइन के ऊपर काटना था। तो उस समय तक जो हम जब वेडनेसडे को आए थे तब तक हमारा वो कटा हुआ नहीं था। तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के केसेस में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रखता है और ये संभावना है कि ये 15,000 के आसपास जाकर वापस नीचे आ जाए। और मैंने एकदम क्लियर कहा था कि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होगा। बाकी अब कोई लोग ट्रैप हो, शॉर्ट साइड में कुछ हो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा एक मानना था कि पिछली बार जो है जो शॉर्ट वाले फँसे थे उसको अगली बार में रोल ओवर कराना है और इसको अगली बार में मारना है और उसको पूरा पिछले वाले महीने में नहीं मारना है। तो एक बार हमारे रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरी कर देगा। जो हमारा 14,500 का लेवल था उसको एक बार काट देगा, लेकिन फिर वापस आ जाएगा ये। और वापस आने के बाद ये काम कराएगा और एक बार थोड़ा-सा वहाँ पे साइडवेज़ रहेगा कहीं न कहीं ज़ोन के अंदर, ये मेरा मानना था। अब हमने देखा उसके अगले दिन हम खुले, थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी वाला दिन था, हम सीधा गैप अप खुले। हमने वही 15,000 के आस-पास के लेवल लगाए। मैंने आपसे मोर और लेस मैंने आपको कहा था कि 15,000 15,050 तक ये जा सकता है। तो वीडियो आपके पास है, आप देख सकते हो। और इसने 15,040 के आसपास ये जा करके वापस ये नीचे आ गया जो है। पूरा दिन वहीं पे काम करता रहा और फिर क्लोजिंग हो गई। फ्राइडे को हम नीचे गैप से खुले और ये थोड़ा और नीचे आया और लास्ट में जाते-जाते थोड़ा-सा इसने और मारा। तो मैंने आपसे जो कहा था कि जो इसकी जो अभी जो अप मूव हुआ है इसका भी रिट्रेसमेंट होना है। तो इसीलिए जो स्ट्रेट चाल ऊपर गई थी इसकी रिट्रेसमेंट होनी है। तो कल मतलब फ्राइडे को मैंने आपको करीब ढाई 3 बजे एक नोटिफिकेशन दे दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी शॉर्ट सेलर हैं जिसकी पोजीशन कट गई होगी या काट दी होगी,
या जिनके थर्सडे को रोल ओवर नहीं हुए उनको ये इनविटेशन कार्ड दे रहा है कि बेटा तुम आ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा ऊपर, अभी मुझे नीचे जाना है, बाहर इतने सारा कोरोना के केसेस चल रहे हैं, तो मुझे अभी नीचे की तरफ जाना है, तुम आ जाओ। तो मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए मैंने आपको कह दिया था कि आप अपने पोजीशन को लेके आइएगा, मुझे छोड़ के आने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था, और आपसे कहा था कि आपने कंट्रोल क्वांटिटी में लाइएगा और अपने हिसाब से लाइएगा, लेकिन लाना ज़रूर है। तो अब हम देख लेते हैं कि आगे वाले हफ्ते में हम कैसे क्या कर सकते हैं, और बाकी जो अभी जो इवेंट जो एक होने वाला है, जो आज हो चुका है, उसके हिसाब से क्या हमको लगना है, वो उसके हिसाब से भी हम लोग देख लेंगे, और फिर भी हम एक बार चार्ट के हिसाब से हम इसको पूरा समझ लेते हैं। तो अब एक बार हम आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो अब ये हमारा जो चार्ट जो है, जो अभी बोल रहा है, वो देखिए ये है पूरा ये खेल। इसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये ऊपर खुल करके हम नीचे आ सकते हैं, और मैं इसको एक बार 10 मिनट्स पे ले आता हूँ। तो यहाँ पर हम ऊपर खुले और यहाँ से हम सीधा नीचे आ गए, यहीं पर हम काम करते रहे। कल हम गैप डाउन खुले, फिर थोड़ा ऊपर आए और फिर वापस थोड़ा नीचे, लास्ट में वापस थोड़ा नीचे और नीचे करके हमने लगभग इसका इस पूरे लेग की रिट्रेसमेंट हमने मार दी। ठीक है ना। तो ये मैं दिखा चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार। ये हमारा ये 50% की हमारे जो रिट्रेसमेंट जो है, ये इसने ऑलमोस्ट मार दी हमारे जो है। ठीक है ना। एक सेकेंड। हेलो। हाँ, एक्चुअली पिछले मैंने वो गलत चार्ट ले लिया था, निफ्टी का चार्ट है। तो अब इसके अंदर हमने देखा कि ये अपना नीचे से लो हाई का हमने चेक कर लिया है, तो ये 50% के रिट्रेसमेंट भी जो है इसने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो हमने पिछले 2 दिनों में इसके लेग की पूरे 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हमने कर दी है। अब हमारे लिए आगे क्या-क्या संभावना खुली हुई है और क्या-क्या हमारे लिए होने की गुंजाइश है। तो पहली बार तो आपको मैं बता दूं कि मेरा ये अभी भी मेरा इसका ये मानना है, जब हमने मानना से मतलब ये है कि अभी हम जो पूरे इस खेल को जिए हैं, हम जो चाह रहे थे ये सारा काम हो गया है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी इसको भी इसने ब्रीच कर दिया था, और इससे कम टाइम में ब्रीच कर दिया है। तो अब मेरे पास इसमें कोई भी मानने का रीज़न नहीं है चार्ट के हिसाब से कि हमको कोई नीचे इसको जाना है। अब यदि इवेंट के हिसाब से भी बात करें, तो आज जैसे बीजेपी हार गई है बंगाल में, तो उसके हिसाब से लोगों का जो मानना है कि ये मार्केट गिर जाएगा। दूसरी तरफ सब कह रहे हैं कि कोरोना का केसेस जो है बहुत है, केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मार्केट को जो करना होता है ना, उसका संकेत वो पहले दे देती है। क्योंकि जब ये ऊपर इतना जब ऊपर गया था, उस दिन इतनी तेज़ यहाँ से ऊपर जो जा सकती है, ये हमारे और आपके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि ये ऐसा चला जाएगा। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये गलती से चला गया है और वापस नीचे आ जाएगा, और ये अब मंडे के अंदर वैसे भी इसने आदतें डाल रखी है पिछले महीने से कि हर बार एक गैप डाउन खोल देता है। तो इसी वजह से बहुत से लोग इस चक्कर में हैं कि कहीं गैप डाउन खुल जाएगा और वहाँ से फर्दर जो है और नीचे गिर जाएगा। और बीजेपी की अ, जीत को लेकर के या हार को लेकर के जो है लोगों का जो ये सोचना है कि मार्केट में इसका बहुत बड़ा असर आएगा। लेकिन ये कोई इतना बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को कोई बहुत बड़ा कुछ खुशी हो या गम हो। तो बस एक ये होता है कि हाँ, रूलिंग पार्टी आ जाती है, तो उसमें एक स्ट्रेंथ बढ़ती है कहीं न कहीं, और फिर जो कहानियाँ चल रही होती है बाहर सारी बहुत सारी जो है, तो ये पीछे हमने जो देखा फार्मर का प्रोटेस्ट था, इस वजह से कहीं न कहीं नाराज़गी हो सकती है, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है दब जाएँगी इसके अंदर। ठीक है ना? तो अब जो सरकार के अगेंस्ट में जो खड़े होने वाले थे ना, जो ब्लेम गेम करने वाले थे ना, वो सारे के सारे कहीं न कहीं बैकफुट में आ जाते हैं, यदि अ, इनको दिखता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी बीजेपी जीती है। तो कहीं न कहीं ये एक सेंटिमेंटल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है, वैसे इसका कोई इतना बड़ा ज़्यादा इसका नहीं है। और कल को जैसे राज्यसभा के अंदर में उसके जो नंबर थोड़ा ज़्यादा आता है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो मार्केट हर चीज़ को कैश करने की सोचती है, प्राइस में डिस्काउंट करने की सोचती है, और कहीं न कहीं पिछले 2 महीने से तो करेक्शन चली रही है ना। ठीक है ना? ये देखो अपने जो 2 महीने से करेक्शन चली रही है, तो कहीं न कहीं इसका
करेक्शन खत्म होने का टाइम भी आ गया, तो टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और हम ये बात आज नहीं कर रहे हैं, ये तो हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम के आसपास में ये काम हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट का तरीका है काम करने का। तो मार्केट का जो तरीका है वो ऐसे ही है। तो अब हम जिस परिस्थिति पर हैं उस स्थिति के ऊपर में क्या-क्या संभावना है, ये आपको बता देते हैं कि 2 केस मैं आपको अब दे दे रहा हूँ इसके अंदर में। उन दोनों केस के अंदर में सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे वीडियो भी मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद कर रहा हूँ, और मुझे समझ में आ भी चुका है कि अब क्लैरिटी आ गई है कि बीजेपी यहाँ पर हार गई है, असम में जीत गई है, और बाकी जगह कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब कोई बात नहीं है। एक सेकंड। तो अब जैसे हम यहाँ, तो अब ऐसा है ना दोस्तों, अब जब हम चार्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, तो अब रिजल्ट क्या आएगी या नहीं आएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब याद रखिए कि अपने जब यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमें रिजल्ट से मतलब नहीं है। मार्केट इस रिजल्ट पे रिएक्ट कैसे करते हैं हमें उससे मतलब है। और मार्केट का रिएक्शन कोई मार्केट उस दिन डिसाइड नहीं करती है, वो पहले ही कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर लेती है इस चीज़ के लिए। अब उस तैयारी के अंदर झूठापन कितना है और सच्चापन कितना है, ये तो मार्केट बता देगी हमको मंडे को। कल हमको पता चल ही जाएगा जो है। अगर इसने जो तैयारी करी है और ये झूठी-मूठी तैयारी है, तो हमको कल पता चल ही जाएगा। पहले 2 घंटे में पता चल जाएगा, और वाक़ई में इसमें सच्चाई है, तो भी पता चल जाएगा। तो अब हमारा जो एक वेटेज है, अगर इसने वो कंडीशन मेरी पूरी ना की होती कि इसने ऊपर ना काटा होता, जो हमारा लेवल का था ऊपर का जो लाइन ड्रॉ किए हुए थे, तो हम भी डाउट पे रहते थे कि अभी तक तो ऊपर वो कटा नहीं है। तो टाइम भी बचा हुआ था, लेकिन फिर भी लेवल नहीं कटा, तो परसों उसने लेवल भी काट दिया। इसका मतलब है उसने जो फाइनल जो वेव था जो है उसको पूरी कंप्लीट वो कर चुकी थी। ठीक है ना? अब उसने ऊपर काट करके उसने उस पूरी वेव को ख़त्म कर दी जो है, और ये एक नया जो है वेव शुरू कर रहा है। ठीक है ना? मैं एक बार वापस आपको जो है ना चार्ट पे ले चलता हूँ। अब जैसे ये वाली जो वेव थी, ये जो पूरी वेव जो है ना, इसको जब इसने यहाँ से इसको काट दिया, तो इसका पूरा रेलेवेंस सब खत्म हो गया। तो जब तक ये जो है इसके नीचे रहती थी, इस लाइन के नीचे में रहती थी, तब तक ये इस वेव का हिस्सा था। मैंने आपसे कहा था ना, चाहे ₹1 से क्रॉस कर दे, लेकिन क्रॉस कर दे। तो जब इसने ये ऊपर क्रॉस कर दिया है, तो नई वेव शुरू हुई है। अब जब नई वेव शुरू हुई है, तो 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो इम्पल्स है या करेक्टिव है। इम्पल्स है तो इसको 5 स्टेज में ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना? जैसे हम पहले भी बात किए हैं। तो और यदि करेक्शन है, तो कहीं न कहीं ये 3 में ख़त्म हो जाएगी। तो 3 में ख़त्म करने के लिए इसको जो है, इस लेवल के नीचे आना है, इसको 14,500 के नीचे आना है, जो 62% है। इसके नीचे आना है यदि इसको 3 में ख़त्म करना है तो। तो अभी हम 600 630 पे अभी हम बंद किए थे। 620 है। अब यदि यहाँ से 500 के नीचे यानी 120-25 पॉइंट के नीचे यदि बंद कर देता है, तो समझ लेंगे कि कोई बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा हमारा ये प्रोग्राम भी जो है। तो उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, खाली 125 पॉइंट ही रह गया। लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कल हमें गैप अप मिलने वाला है, गैप अप मिलने वाला है, और हम कल खुलेंगे 14,900 के आस-पास खुलेंगे हम। ठीक है ना? तो मेरा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैं हम लोग को यहाँ खुलना है। और किसी कारण से मान लो कि हम नीचे खुलते हैं, जैसे इलेक्शन की जो रिजल्ट आई है उसके कारण हो सकता है नीचे एक बार गैप खुलते हैं। और जैसा इसने आदत बना भी रखा है अपना एक सेकंड। तो अब जो है इसके अंदर और भी बहुत सारे कारण है इलेक्शन के अलावा, जो कि किसी ने सोचे भी नहीं पहले कि ये मार्केट ऊपर क्यों जाएगी। तो अभी इस समय इसके पास तो वेट की एक ही चीज़ है कि एक इवेंट है, वो जो अपने इलेक्शन वाले थे, और इसमें 2 ही कंडीशन हो सकती है, और तीसरी कंडीशन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ये गैप डाउन खुल जाएगा और सीधा नीचे चलता जाएगा। तो देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी पहाड़ भी गिर सकता है, लेकिन अभी की जो कंडीशन है मैं उस कैंप में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अभी हम 2 ही बात करेंगे कि तीसरा और केस को हम एक बार साइड करते हैं। यदि वो होता हुआ दिखता है तो मैं आपको नोटिफ़िकेशन डाल दूँगा, तो अपनी पोज़ीशन को उस हिसाब से मैनेज करेंगे। फिर उसका मतलब हम फिर रेंज में हैं, फिर ये ऊपर-नीचे करेगा, ड्रामा करेंगे, 20-25 दिन और यहाँ पे खराब करेगा।
फिर वो देखेंगे। लेकिन उस तीसरे केस को मैं एक बार साइड कर देता हूँ। वो एक्चुअली उसको हटाना जायज़ है, क्योंकि हमारे सामने ये जो पूरी वेव वेव जो है ना, ये हमारे सामने एक वेव हमारे पास खड़ा है। तो इसके हिसाब से सिर्फ 2 ही केस हो सकता है। पहला केस जिसमें मैं हूँ, ठीक है ना? जो मैं मान के चल रहा हूँ कि मंडे को हम कम से कम 200 पॉइंट के आसपास का हम गैप अप खोलेंगे यहाँ से। ये करीब समझ लो 14,900 के आसपास हम खुल सकते हैं। 930, 940 कहीं ना कहीं हम खुल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी खुल सकता है। तो आज के हिसाब से यदि हम बात करें तो 300 पॉइंट ऊपर है। तो मेरे हिसाब से ये करीब करीब ये 930, 900, 930 के आसपास खुल सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस हम सेकंड केस जो हम नीचे खुल गए, इसी के आसपास खुल गए या 20-50 पॉइंट नीचे खुल गए, यहाँ यहाँ खुल के आसपास करीब समझ लो, तो ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये आधा घंटा भी नीचे नहीं खड़ा करेगा ये। और ये जब नीचे खुलेगा ना, बस वहीं से निकाल देगा। और जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, 800 900 की जो जोन की बात कर रहा हूँ, वो पहले 1 से 1.5 घंटे में ही आ जाएगा वो। तो वो समझ लो कि एक तरह से इलेक्शन के रिजल्ट की रस्म अदाई करेगा कि चलो नीचे आया, 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास आ गया और बस खुलेगा और चल पड़ेगा ऊपर। तो अब हम जो है अभी तक 2 केस मान के चल रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरे इस बात को आज। पहला केस ये है कि ये गैप अप खुल जाए जिस कैंप में मैं हूँ, जो मैं मान के चल रहा हूँ। अब गैप अप 300 की जगह 250 हो सकता है, 230 हो सकता है, 200 हो सकता है, वो कुछ भी गैप अप हो सकता है, लेकिन गैप अप हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये फ्लैट टू नेगेटिव खुल जाए, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे खुल जाए, लेकिन खुलते फिर ये नीचे से खींच देगा ऊपर। अगर खुलते नहीं खींचे और वो जो गैप डाउन हुआ है जहाँ फ्लैट खुला है, उसके बाद ये नीचे चलना शुरू कर दे और फिर ये जो अपना ऊपर न आने की मतलब फेल होते जाए ऊपर जाने में, तब इसमें बस ये अब 2 ही केस है। मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि मेरे सामने अभी कोई डेटा नहीं है। आज संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज एक इवेंट खत्म हो चुका है। आज हमारे सामने बीजेपी ऑलरेडी हार चुकी है बंगाल के अंदर में। उसके बावजूद भी जो ये स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं चार्ट का आदमी हूँ और चार्ट का स्ट्रक्चर जो मुझे बोलता है मैं वैसे ही बात करता हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए चार्ट जो है ना, वो मेरे को काफ़ी हद तक बहुत कुछ बता दिया है। अब कुछ ऐसी अनहोनी हो गई होगी तो मैं आपको उसकी सिम्टम बता दिया हूँ कि पहले 1-2 घंटे में क्या होगी सिम्टम। तो वो सिम्टम जो अनहोनी वाले सुन लीजिए, ठीक है ना? यदि गैप डाउन खुले और फिर और उस फॉल को बढ़ा दे और वापस में रिकवरी ना करेंगे, ठीक है ना? पहले 1 घंटे की स्टोरी है ये सर, ठीक है ना? 1 से 1.5 घंटा समझ लो। तो इसका मतलब दिक्कत है। इसका मतलब इसको इलेक्शन रिजल्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ है इसके मन में, जिसको कोई और चिंता इसको खाई जा रही है। तो जिसके कारण ये, या इसका अभी मूड नहीं है। लेकिन इसका यदि मूड नहीं होता तो ये पिछले हफ्ते जिस तरह से किया, ये अचानक मूड बदल दिया, पता नहीं, मैं तो नहीं मानता। क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट एनिमल है। बस मैं सिर्फ आपको बता इसलिए रहा हूँ कि हमारे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रहे कि अगर ऐसा होता है तो क्या। तो इसीलिए 2 चीज़ें हैं। आज मैं कोई चार्ट एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं बाहर की कोई चार्ट आपसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ का इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो हमको यहाँ के इवेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है इस बार। तो पहला केस गैप अप खुल जाए जिसमें मैं हूँ, जो मेरा सोचना है, जो मेरा मानना है। तो जो मुझे मानना है कि गैप अप हो जाए हम, और गैप अप होकर के 1-1.5 घंटे वहाँ पे काम करें और फिर वहाँ पे जैसे-जैसे इसको सफाई आती जाएगी, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, ये और ऊपर चलना शुरू कर दें। दूसरी कंडीशन ये है कि फ्लैट टू नेगेटिव कंडीशन खुल जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और उसके बाद पहले आधा 1 घंटे में थोड़ी वॉलेटिलिटी करेगा, फिर जिस तरफ का रुख ये कर लेगा, वो रुख बन जाएगा, चाहे नीचे का, चाहे ऊपर का। तो वो रुख लेकिन हमारे हिसाब से नीचे नहीं बनना चाहिए। यदि नीचे बन गया ना तो ये बहुत घिसाई करेगा फिर ये हो सकता है कि नीचे की तरफ 14,000 तक भी पहुँच जाएगा, जो पिछली बार रह गया था इसका, ठीक है ना? लेकिन जिसकी संभावना मेरे हिसाब से सिर्फ 5% ही है। तो मैं बार-बार इसलिए बोल दे रहा हूँ कि उस बात से आप जो है ना, मतलब उसको दिल में बिठा के मत रख लेना, वो सिर्फ 5% ही है। तो 2 संभावना बता दी। तो अब जो है हमारा
ये केस आपको बता दिया है। तो कुल मिला के अब ये है कि अब हम इसी ज़ोन के अंदर ही खुल सकते हैं। यहाँ काम करा के बहुत ही तेज़ी से हम ऊपर निकल जाएँगे। ये मौका नहीं देगा सर। पहले आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर ये सीधा तेज़ ऊपर निकल जाए, और वैसे ही खुल के नीचे शुरू ना कर दिया और फिर बिल्कुल अगर नहीं दिखाने की कोशिश की तो मतलब गलत। ठीक है ना? तो एकदम क्लियर हो गया हमारे को। तो लेकिन ये मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, ये एकदम क्लियर समझ लो। ठीक है ना? अब दूसरा केस ये है कि पहला केस हमने बता दिया, यहाँ खुल जाएँगे और ऊपर हम चल लेंगे, यहाँ खड़े हो जाएँगे और ऊपर ले जाएँगे। ठीक है? दूसरा केस है थोड़ा नीचे खुल जाए या फ्लैट खुल जाए फिर हम ऊपर ले जाए। ठीक है ना? अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है कंपैरेटिवली कम गिरे थी। तो बैंक रिट्रेसमेंट जो है ये 38% की रिट्रेसमेंट करी है। ये इसने पूरे 38% की रिट्रेसमेंट की है। ये देखो, ये इसके यहाँ से लेके मैं यहाँ कर दूँ, ये इसका 38% का इसने करेक्शन कर दिया है। तो लगभग जो है इसका पूरा करेक्शन हो गया है। तो अब इसको यहाँ से जाने में ऊपर कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है ना? तो अब ये 2-3 दिन ऊपर आया 3 दिन में, तो 2 दिन करेक्शन कर लिया, तो लगभग ये अपना पूरा अपना गेम सजा के गया है जो इसको करना है। ठीक है? अब देखना है कि अब किस तरह होता है। अब बाकी और कोई चार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस हिसाब से अब चलेंगे जो है। तो निफ्टी के अंदर मेरा मानना है बिल्कुल यही है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम बस गैप अप खुल के जाते हैं या फ्लैट खुल के जाते हैं, ये हमें देखना है, और हमको बहुत जल्दी हमको उस एरिया में चले जाना है। ठीक है ना? तो और इस बार हम काफ़ी जल्दी इसको काट सकते हैं, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब एक बार जल्दी से हम जो है बाकी चार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। ये अपना एक सेकेंड, तो ये तो गोल्ड अभी तो फ्लैट से काम कर रहा है। ठीक है? ये कल तक का जोटा है, लेकिन गोल्ड भी खींच सकता है अगले हफ्ते, क्योंकि इसका काफ़ी काम हो गया है यहाँ पे। ये जो करेक्शन जो है ना इसने काफ़ी ज़्यादा कर ली है, इसने ऊपर पास टाइम पास करने वाली, ये इसने काफ़ी कर ली है। सिल्वर का चार्ट ये दिखा देते हैं, ये भी लगभग ठीक है। ये तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एक हमारा यूएस डॉलर इंडेक्स है, वो आपको भी दिखा देता हूँ। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है इसने थोड़ा बाउंस लिया है यहाँ पे, लेकिन ये इस बाउंस की कोई लंबी चौड़ी कीमत नहीं है। एक आध दिन ये चला भी जाए ऊपर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लेवल अभी तक वही वाला चल रहा है। ये इसका मंथली का है, अब नीचे की तरफ ही है। और एक ये हमारा इंडियन रुपी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा मैंने आपसे बात किया था कि ये दो जो लाइन है इसके नीचे काट के निकाल देगा, तो ये इसमें काट दिया ना नीचे सर, मैंने आपसे कहा था ना कि ये नीचे काट देगा, तो ये अपने यहीं पर टॉप बना देगा और इसने नीचे काट दिया। अब ये काट करके जो भी बाउंस ले रहा है ये हल्का फुल्का बाउंस लेगा, फिर वापस इधर आएगा और फिर गिर जाएगा। तो अब इसने डबल टॉप इसने जो है अपने ये वाली कंफर्म कर दी है इसने यहाँ पे। ठीक है ना? अब ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस जो ले सकता है ये 7460, ये जो लाइन है बस यहाँ 7460 तक मैक्सिमम बाउंस यहाँ तक ले सकते हैं, फिर वापस वहाँ से गिर जाएगा। ठीक है ना? तो अभी तक हमारी जो बाकी चीज़ें सब एज इट इज़ चल रही है। एक बार मैं अपने इसमें इंडियन विक्स के बारे में बता दूं आपको। हालांकि मैं उसका चार्ट बनाना भूल गया, लेकिन इंडियन विक्स देखना बहुत ज़रूरी है ऐसे मौके पर। हम पिछले 2 दिन से गिर रहे हैं, मार्केट हमारी 2 दिन से गिर रही है, लेकिन विक्स ऊपर नहीं जा रहा। हमारे विक्स ऊपर नहीं जा रहा है जो है, जबकि इवेंट का टाइम है ये। इंडियन विक्स जो है ना, ये इवेंट के टाइम है, उसके इवेंट के टाइम में विक्स को ऊपर जाना चाहिए। विक्स नहीं गया ऊपर जो है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर भी। ये है अपना इंडिया विक्स। ये है अपना इंडिया का विक्स है। ये है डेली। तो विक्स विक्स देखिए, ये वहीं पर बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं है। परसों जब 200 पॉइंट गिर गया उसके बाद भी विक्स नहीं बढ़ा,
और विक्स भी उस समय नीचे था, उस दिन भी विक्स नीचे गिरा था, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये जो है संकेत हमें देता है कि मार्केट हमारे अभी कहीं भी ओवरबॉट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम जब है ना ये अब दूसरा मैं आपसे इसका चार्ट और शेयर कर लेता हूँ। ये अपना कॉपर, अब एक कॉपर का चार्ट भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। कॉपर कॉपर भी देखिए यहाँ थोड़ी सी अब ये साइडवेज खड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेटल में मेरे को कहीं ना कहीं थोड़े से ओवरबॉट कंडीशन लग रहे हैं। तो ये अपना जो है कॉपर जो है अपना ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मेटल जो है कि कहीं ना कहीं जो है ये खड़ा है कि अब जैसे तो तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि कमोडिटी के अंदर थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो ये इसमें थोड़ा भारीपन हमको दिख रहा है, स्टॉक्स में भी दिख रहा है। और इसके थोड़ा से एक बार देखते हैं कि कमोडिटी के अंदर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जो कमोडिटी में काम करने वाले मेरे दोस्त हैं ना, वो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखे हुए हैं। तो अब कुल मिला के बात ये है कि अब बाकी का कोई लंबा इम्पैक्ट नहीं है। एक बार ये ब्रेंट का चार्ट और देख लेते हैं, क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए सब कुछ देखना होता है। तो ये ब्रेंट जो है ये भी हमारा अपना वीकनेस शो कर रहा है, ये साइडवेज है। ये इस एरिया के आसपास दोबारा भी आ सकता है 71 के पास, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और कल की कैंडल भी खराब है, तो यहीं से भी गिर सकता है। तो क्रूड अगर यहाँ से गिर गया तो हमारे लिए बहाना और मिल जाएगा ऊपर जाने का। तो हम आपने देखा कि काफ़ी जो है ना ऑयल एंड गैस के स्टॉक जो काफ़ी चल रहे थे। तो हमारे को और सपोर्ट मिल जाएगा अगर क्रूड अगर गिर गया तो जो है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं जो है। तो तो अब इसके अलावा जो है मैं आपसे बात कर लेते हैं कि आपको जो अदर जो रीजंस है जिसके मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि मार्केट डिस्काउंट करना चाहेगी और गैप अप खुलेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अपना जो कोविड केसेस जो है। तो कोविड केसेस में क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा ये देखिए, अभी जितने भी जो न्यूज़ चैनल है ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यही दिखाते हैं, ये सारे के सारे खाली यही दिखाते हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये कभी भी ये नहीं दिखाते कि रिकवरी कितने हो रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो ये जैसे अपना अभी एक्टिव कोविड केसेस है। तो इस एक्टिव कोविड केसेस में हम देख रहे हैं कि डेली जो है अभी लेटेस्ट जो हमारे पास अपडेट आया है वो 3,92,000 केसेस जो है फ्रेश केसेस हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें रिकवर्ड हुए हैं 3,08,000 केसेस। यानी टोटल में जो हम देखते हैं तो एक्टिव केसेस हमारे करीब करीब 84,000 केसेस हमारे हैं। तो अभी जैसे हमने आपसे कहा कि पूरी मीडिया जो है वो एक तरह से समझ लो खिचड़ी बनाई जा रही है, और वो बार बार सिर्फ और सिर्फ इन नेगेटिव चीज़ों को दिखा करके एक माहौल खाली क्रिएट कर रही है कि यहाँ हमारे केसेस कितने बढ़ जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये जैसे एक मई का डेटा था 98,000 उस समय केसेस एक्टिव केसेस थे। अभी हमने देखा 2 मई का वो हमारा 84,000 केसेस है। तो यहाँ पर हमारा जो रिकवरी जो है ना वो फर्स्ट क्लास हो रही है। और हमारा जैसे एक्टिव केस डेली केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी का चार्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो हमारा एक्टिव केसेस का चार्ट जो है ना ये हमारा गिर रहा है। पिछले 2 हफ्तों से जो है ये बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि ये काफ़ी कम हुआ है लास्ट वीक जो है, ठीक है ना। तो ये अपना एक तरह से टॉपिंग आउट करने का साइन दे चुका है। तो मार्केट तो कोई ना कोई चीज़ को देख रही है ना, मार्केट तो ऐसे चलती नहीं है, वो कोई ना कोई चीज़ को देख रही है। जब लास्ट वीक जब ऊपर आए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं वो इस डेटा के कारण से आ रही है कि रिकवरी बहुत अच्छे हैं और एक्टिव केसेस बहुत कम है। तो लोग कंफर्म केसेस खाली देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो यही देखे जा रहे हैं कि कंफर्म केसेस कितने हैं। लेकिन हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक्टिव केसेस देख रही हो, और एक्चुअल चीज़ तो यही है ना कि एक्टिव केसेस कितने हैं। यदि ये भी बढ़ रहा हो ना तो ज़्यादा दिक्कत है,
ठीक है ना। तो जैसे पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि पहले जो इसका था ये टॉपिंग आउट करके गिर रहा है। अब एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट जो आज आया है वो है अप्रैल के महीने का जो हमारा जीएसटी कलेक्शन। मार्च महीने का जो जीएसटी के नंबर हमारे जो हैं जो अप्रैल में जमा होते हैं 1,41,000 करोड़, आज तक का हाईएस्ट नंबर है ये, आज तक का, जब से जीएसटी लागू किया गया है। ये मार्च 2021 का नंबर है, ये 1,41,000 करोड़। और इस मार्च के अंदर जो है हम जानते हैं कि 15 मार्च 14-15 मार्च के बाद तो कोरोना के केसेस तो शुरू हो गए थे, ऐसे भी बहुत सारे चक्कर तो शुरू हो गए थे और सबको लग रहा था कि कहीं लॉकडाउन हो गए, कहीं दुकानें बंद हो गई। तो लेकिन चक्कर शुरू हो गई थी, कहीं हफ्ते भर का लॉकडाउन हो गया, कहीं 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो गया था। लेकिन फिर भी ये जो शुरू हो चुका था, मैं उसको एक बार सोच देता हूँ, कुछ भी नहीं था, चलो जैसे था वैसे ही था। फिर भी 1,41,000 केसेज जो है ना, ये रियल नंबर है, ये रियल पैसा है जो सिस्टम में आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो में तो ग्रोथ है ना, आज इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तो जो है ना ये सिस्टम जो हमारा बोल रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसके बगैर तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा नहीं। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो मार्केट को तो ये भी पता था, उसको तो पता था कि मार्च के जब नंबर आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आज तक का हाईएस्ट है ये। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है कहीं ना कहीं जो है। और एक जो है रिलायंस के Q4 के रिजल्ट आए हैं। लोग मान रहे थे कि रिजल्ट खराब आएंगे, रिजल्ट में पता नहीं क्या क्या अड़ंगा सब सोच करके बैठे थे। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 129% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 129% का जंप है, यानी प्रॉफिट लास्ट ईयर से डबल हो गया रिलायंस का। ये लास्ट ईयर के जो कोविड के साल की बात हो रही है। तो जब लास्ट ईयर का कोविड जो अपना ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुआ है, ये लास्ट ईयर जब अपना कोविड हुआ था वो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च में हुआ था, ठीक है ना। तो ये Q4 का मतलब ये है कि पिछले साल के कंपेयर भी यदि हम करेंगे ना, तो हमको करना तो पिछले साल से है इसको। तो पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल मार्च में तो कुछ था ही नहीं। मार्च में तो लॉकडाउन तो लगा था 26 तारीख के आसपास, 26-27 तारीख को लगा था। तो ऑलमोस्ट पूरा क्वार्टर निकल चुका था। तो कोई ऐसा तो है नहीं 4 दिन में कोई अनाप शनाप इस तरह से आ जाते हैं। तो उसके बावजूद इस बार देखो कितने ज़बरदस्त नंबर हैं। जबकि लोग ये कह रहे थे कि जियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑयल में कुछ प्रॉब्लम है, इसके बावजूद देखें कितना फर्स्ट क्लास नंबर है। इसका डिटेल तो मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हर एरिया में इसने कहीं ना कहीं बीट किया है। तो एक ये वजह बन सकती गैप अप होने की कि ये बहुत हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी का। और हमारे पीछे वॉच लिस्ट में भी बहुत टाइम से चल रहा है। जो हमारे दोस्तों स्टॉक्स में सबको पता है कि हम लोग 6-7 महीने से रिलायंस खड़ा है, तो ये बहुत हैवी वेट स्टॉक है। तो जीएसटी के नंबर जो हमारे 1,41,000 करोड़, रिलायंस उम्मीद से बहुत बेहतर, प्लस इन सबको जोड़ करके हम देख लें कि हमारा जो रिकवरी का केसेस जो है वो बहुत बढ़िया है। तो ये हो गए। तो अब अब गैप अप तो बनता है कि नहीं बनता दोस्तों। तो और मार्केट को तो पता है ये बात जो है, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट को पता नहीं है। क्यों पिछले हफ्ते पागलों की तरह भाग रहा था ये। पिछले हफ्ते जो ये अचानक ही इतना तेजी से बढ़ रहा था, कोई तो वजह होगी, कुछ तो रही होगी उनकी मजबूरियां। बोलते ना यूँ तो कोई बेवफा नहीं होते, तो कुछ तो कोई मजबूरियां होती होंगी, तभी तो उसको वो ऊपर चल रहा था। मार्केट को हमेशा वो दिखता है जो हमको कभी हमारे सोच के बाहर होता है, ठीक है ना। अब आप सोचो, जीडीपी के अच्छे नंबर, जीएसटी के अच्छे नंबर, रिलायंस के अच्छे नंबर, अब बीजेपी का चलो कम से कम असम में तो जीत गया। तो अब इसका इसके बावजूद भी यदि बाजार नहीं बढ़ती है, इसका मतलब तो फिर बहुत कोई ना कोई गड़बड़ है। इसका मतलब फिर तो ये मई का महीना भी पूरा निकाल देगा। इसका मतलब तो ये है ना कि ये फिर आने वाले 20-25 दिन भी निकाल देगा और भी कुछ खराब खबरें आनी है फिर तो जो है। क्योंकि अगर ये डेटा पॉइंट होने के बाद में भी यदि नहीं जा पाया ऊपर, तो इसका मतलब गड़बड़ ज़्यादा है। लेकिन हम क्यों नेगेटिव सोचें, तो आज तक तो कुछ है नहीं। हम तो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बस अपना दिमाग आँख खोल के रखते हैं। हमारी चार्ट, हमारा डेटा, हमारी सोच सब हमें बता रही है कि हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब उसके अलावा कल को जैसे जैसे चीज़
अनफोल्ड होंगी, जैसे नई चीज़ें शेप लेंगी। मैं हफ्ते में 2 बार जुड़ता हूँ आपके साथ में, आपको गाइड करता रहूँगा, और बीच में कहीं गड़बड़ दिखेगी तो मैं अपना व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। तो अब आपको ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो न्यूज़ आपको जो मैंने बताया, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोग को सब कुछ को इकट्ठे देखना होता है। ये है मार्केट को काम करने का तरीका जो है। सब लोग जो है प्योरली डेटा को देखते हैं या प्योरली चार्ट को देखते हैं, वो तो सभी को दिखता है, लेकिन हम लोग को और भी बहुत कुछ देखनी होती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ मिलते हैं मार्केट के रहस्य को अनलॉक करने के लिए, ठीक है ना। तो अब जब इतने अच्छे अच्छे खबर है तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन तो बनता है ना दोस्तों, ठीक है ना। तो अब इस बार मई महीना में मेरे को जो लगता है कि अब हम लोग जो है मई महीना हमारा बहुत बड़ा रहने वाला है। जो हम लोग पहले 2 महीने से सोच रहे थे और वो अटका हुआ गाड़ी था, इस बार इसके पास सारे मौके तैयार हैं इसको ऊपर चलने के लिए जो है, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने तो आपको मंडे को पहले नोटिफिकेशन दे ही दिया था। उसके बाद मैंने आपको फ्राइडे को फिर से आपको मैंने कंफर्म कर दिया था कि ये सारी चीज़ अपने हिसाब से हो रही है। तो अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए कि अभी मार्केट खड़ा रहेगा या नीचे गिरेगा, ठीक है ना। आज ये थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है इसलिए बार बार ब्रेक ले ले रहा है। कोई बात नहीं है। मैं एक बार जहाँ ब्रेक लग गया था वहाँ से एक बार आगे रिपीट कर लेता हूँ। मोटा मोटी आप समझिए, मैं अपने सूझबूझ को पूरा दांव पे लगाते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमको ऐसा लग रहा है कि कल जो है हमारे को लग रहा है कि हम व्यापक खोलेंगे, या हम नीचे खोलते भी हैं तो हम सीधा तेज़ी से पहले घंटे 1.5 घंटे में हम ऊपर ले जाएंगे। और ये आने वाला हफ्ता हमारा बहुत बड़ा हफ्ता होने का लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अब इसके अंदर में जो है ये अपने लेवल्स के, अब अपना लेवल्स का भी मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में। एक सेकंड में लेवल्स को ले आता हूँ। तो ये जो अपना जो लेवल है, ये अपना निफ्टी का मैं आपसे मंथली लेवल है, और ये पहला वीक का लेवल है। तो कल जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग 850 के आसपास हम लोग खुलेंगे गैप में, और यहाँ खुलने के बाद में जो है कल हम डेली का में आ जाते हैं। ये अब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्यूचर्स के लेवल, क्योंकि डेली पर फ्यूचर के लेवल काम करते हैं, बाकी सारे हमारे स्पॉट के लेवल काम करते हैं। तो जैसा मेरा कल का मानना है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि हम लोग कल पहले 1 1.5 घंटे में इस लेवल को हम लोग क्रॉस कर लेंगे, और फिर जो हमारा नियम है कि इसको उसके ऊपर में आधा घंटा से 1 पौना घंटा इसको वहाँ पे रुक जाना चाहिए, उसके ऊपर टिका देता है तो हम लोग फिर पूरा दिन इसके ऊपर ही रहेंगे। तो इसमें अब क्योंकि ये जो लेवल है और वीक का जो लेवल है इसमें बहुत बड़ा गैप नहीं है, ठीक है ना। तो आज 15,250 का जो लास्ट लेवल है वो मेरे कल के जो लेवल कितने नज़दीक में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सोमवार सोमवार छोड़िए, ट्यूसडे को मान लो कि ट्यूसडे को ही हमारा पार कर गया ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा पूरा हफ्ता जो है ये ऊपर हमारा रहने का, तेजी की तरफ जाने का रह जाएगा, ठीक है ना। और नीचे का लेवल जो हमारा जो है ये 14,475 है, यानी कि 14,500 के नीचे होने से तो क्या है ना दिक्कत आ जाएगी, तो लेकिन उसको दिमाग नहीं लगाना, बस खाली एक होता है ना अपना को, बस हर तरह की संभावना के लिए खाली मन को प्रिपेयर रखना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो बंद हुए, हम लोग इस लेवल पर बंद हुए हैं। अब यहाँ हम लोग ऊपर, अब कल हमको देखना है कि हम इसको क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मैंने मेरा क्लियर कट जो आपको बता दिया बिना कोई इफ बट के, कि मेरे हिसाब से कल ये इसको ऊपर पहले 1 1.5 घंटे में काट देगा और वहाँ टिक जाएगा। और टिकने के बाद में जो है ना, अब ये अपना मई का लेवल पे वापस आ जाते हैं। ये अपना मंथली लेवल मई है, तो मई का जो लेवल 15,500 का है, यानी पहले हफ्ते के अंदर पहले यदि ये क्रॉस हो जाता है तो इसका मतलब पूरा हफ्ता ऊपर रहेगा। अब उसके बाद यदि इस हफ्ते में यदि 15,500 के ऊपर भी क्रॉस कर लिया, तो ये आप मेरे दोस्त सब जो जानते हैं हमारे जो लेवल को फॉलो कर रहे हैं, कि जब हमारा मंथली का जब पहला हफ्ते के शुरुआती स्टेज में यदि इस लेवल के ऊपर में यदि क्रॉस करके टिक जाता है, फिर तो पूरा मंथ हमारे लिए तेजी का पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बस वही बात है। तो अब यहाँ पर अटकेगा तो ज़रूर,
क्योंकि 15,450 500 के आसपास में तो रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से है, ठीक है ना। तो यहाँ अटकेगा ज़रूर यहाँ पर एक बार, लेकिन मेरे हिसाब से इसको निकाल देगा इस बार जो है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मार्केट तो देखो अपने ही तरीका दिखा दी है। अब ठीक है, अब मार्केट जब कुछ और यदि बोलती तो फिर देखा जाएगा। अपने तो मार्केट के हिसाब से बदलना रहता है, हम तो अपने आप से नहीं बदलेंगे। यदि मार्केट बोल देगी तो हम चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी हम चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी। अभी हम जो है बिल्कुल चेंज नहीं होंगे जो है। अब बैंक निफ्टी में जो है हम इस बार जो है साइज में थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट जो है ये है 34,800 है, ठीक है ना। तो ये अपना वीकली चार्ट जो है ये है, ठीक है ना। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर हम देखते हैं कि इसने कितना बड़ा स्पाइक बनाया है, थोड़ी करेक्शन दे दी है। फिर ये इसका मंथली है, ये इसका पिछला वीक का कैंडल देकर ये बहुत बड़ा इसने स्पाइक दे करके करेक्शन दिया था। तो अब ये इसको कहीं ना कहीं खींचना है इसको ऊपर की तरफ। सेम वही निफ्टी का है। एक मिनट में जरा भीमड़का को हटा दूँ। ये भी सेम इतनी बड़ी बना करके लास्ट में रिट्रेसमेंट किया था, तो ये अपना ऊपर की तरफ जो है ना इसका निकालने का मतलब है। अब ये जो पूरा महीना जो है ये मार्केट ने जो है इधर में काम किया, लेकिन नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी नीयत नहीं है नीचे आने की। और ये बैंक निफ्टी की जो कैंडल है ना, ये अप्रैल की जो है ना, ये एक बुलिश टाइप की कैंडल है अप्रैल मंथ की, कि नीचे इतना ला करके यहाँ से खींच करके लेके आए। तो ये भी तेजी का निशानी है। तो अगला महीना जो हमारा ये जो महीना चालू हो गया है, ये हमारा तेजी रहने का पूरा संभावना है। तो अब सामने दिखेगा तो देख लेते हैं। अभी हम क्यों खराब सोचे हम जो है, ठीक है ना। तो हमने अपने जो है लेवल्स जो आपको दिखा दिए थे, हमने अपना जो है तो हम्म, तो लेवल्स जो है हमारा जो है बैंक निफ्टी जो है होना काम निफ्टी के हिसाब से ही है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अभी 33,000 के आसपास है और मंथली का हाई 36,400 का है, ठीक है ना। तो ये है। तो अब ये इस सब को ध्यान में रखते हुए जो है हमको अपने पोजीशंस को अब ये ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी डेटा भी जो मैंने चेक किया है, डेटा के हिसाब से भी जो है चाहे प्रो ट्रेडर्स हो चाहे एफआईआई हो, कोई भी इंडेक्स में या के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा ओवर पोजीशन पे नहीं है। तो मोटा मोटी ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में पोजीशनें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कि लॉन्ग वाले को जो प्रॉफिट मिल रहा था, जो एक महीना से पूरा संभाल के बैठा था, उसको मौका मिल गया बाहर निकलने का, वो तो निकल गया 15,000 के आसपास। शॉर्ट वाला जो था उसके शॉर्ट्स तो स्क्वायर हुए होंगे और कल उसने फिर नए बना लिए। उसने देखा मार्केट नीचे आ रही है तो वो फिर वो अपना बना लिया पोजीशन। तो शॉर्ट वाले को तो क्या होता है ना, एक बार यदि किसी के अंदर में उसको मज़ा मिल जाता है ना तो वो छोड़ता नहीं है, और उसको लॉस भी लग जाता है ना तो वापस खींचता है उसको। तो अब इंडेक्स की पोजीशन जो है ना वो अब इस बार क्रिएट होगी जो है, जो होनी है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है ये वाला डेटा भी कि ये मार्केट जो है ऊपर जाने को तैयार है। तो कुल मिला के हमने सारी स्टोरी की बात कर ली आपके साथ में। एक बार उसको समअप कर देते हैं कि 2 केस हम आपको दिए हैं। पहला केस, हम व्यापक खोलेंगे, जो मैं मान के चल रहा हूँ, वहाँ पे आधा घंटा काम कराएंगे, उसके बाद हम वहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि मैं जो आपसे लेवल शेयर करता हूँ ना वो बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है ना। उसमें आपको डेली का लेवल लास्ट लेवल मिल जाता है, आपको वीकली का लास्ट लेवल मिल जाता है, आपको मंथली का लास्ट लेवल मिल जाता है। तो यदि डेली का लास्ट लेवल सस्टेन कर दिया कल, तो आप समझ लो फिर तो पूरा दिन जो है ना ऊपर खेल करेगा। तो डेली का लास्ट लेवल यदि कल आधा घंटा ऊपर टिक गया है ना, लास्ट लेवल के ऊपर आधा घंटा भी टिक गया, तो समझो कि उस दिन तेजी बढ़ाएगा अगर ऊपर टिका, और मंदी बढ़ाएगा अगर नीचे टिका, ठीक है ना। तो जो मेरे दोस्त मेरा लेवल को नहीं फॉलो करते हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरे इन लेवल्स को शेयर करने का एक रीज़न रहता है हमेशा। ये आपके लिए हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल के हिसाब से काम करेगा। और मैं जब भी मैं आपको डेली की एक दिन की बात करता हूँ, तो अब से मैं आपको सिर्फ फ्यूचर के लेवल दिया करूँगा, क्योंकि काम तो फ्यूचर में ही होना है। तो इसलिए फ्यूचर निफ्टी के हिसाब से 14,875 आ रहा है, तो मैं उसको 14,880 885 मान लेते हैं उसको।
तो अगर 40,885 90 के ऊपर यदि ये आधा घंटा टिक गया तो आप समझ लेना ये पूरा दिन नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना। और नीचे की तरफ जो लेवल आ रहा है वो 14,450 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे टिक गया तो फिर ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हमको देखना है कि कल 14,885 के ऊपर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। वो भले ऊपर न जाए लेकिन वहाँ खड़ा हो जाए पर नीचे नहीं आए, ठीक है ना। 885 के ऊपर जाके आधा घंटा बस काम करता रहे तो बस समझ लेना वापस नहीं आएगा और वहाँ से घसका तक ऊपर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लेवल फेल नहीं होते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, जो संभावना की बात ही होती है इस मार्केट में। तो हमारे इन लेवल्स में काफ़ी हद तक एक्यूरेसी रहती है कि ये लेवल जो हमारे मेंटेन काम करते हैं। तो अब पूरी स्टोरी आपको बता दिए, आप उस हिसाब से देखते रहिएगा। और अपना जो अब इवेंट आ ही चुका है, तो अब देखते हैं इस इवेंट का कल मार्केट क्या करता है। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चीज़ तो खाली बस यही है कि बीजेपी यहाँ पे बंगाल में नहीं आई है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के हिसाब से तो आ गई है। तो यहाँ पर उसका जो पहले पिछली बार 18 सीट मिले थे, इस बार तो उससे 4 गुना बेसी सीट मिल गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप वापस 2 बार देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। हालांकि मैंने बातें को यहाँ पर रिपीट बहुत बार की है, इसीलिए कि आपको दोबारा देखना ना पड़े। तो अब आप ध्यान रखना है, मोटा मोटी हमारा मानना ये है कि हमको यहाँ से ऊपर जाना है, बस उसके हिसाब से काम करना है। अब मैं अपना नेक्स्ट स्टॉक्स की रिकॉर्डिंग करता हूँ जो आपसे मैंने शेयर किया था पिछले बार स्टॉक्स। अब उसके अंदर कोई नया बदलाव क्या आया है या कोई उसमें और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपना जो व्यू बन चुका है कि अब इसको ऊपर जाना है और उसी हिसाब से अपने को काम करना है। और बस मेटल सेक्टर में थोड़ी सी करेक्शन मेरे को दिखाई दे रही है तो उसका ध्यान रखें, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत अब अपने ये स्टॉक्स के जो अपने व्यू स्टॉक्स के वीडियो को भी मैं रिकॉर्ड करने भी जाता हूँ और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।